हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एडमिशन का समय चल रहा है। काउंसलिंग आप लोगों ने कर लिया होगा। उम्मीद है कि अधिकांश स्टूडेंट काउंसलिंग कर लिए होंगे और जो काउंसलिंग नहीं किए हैं उन्हें मैं बता दूं 26 तारीख तक डेट है। मात्र आपके पास 2 दिन का समय है, जाके काउंसलिंग करवा लीजिए। अब आप लोग काउंसलिंग कर लिए हैं या नहीं भी किए हैं तो आप लोग के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि जैसे में कि सरकारी कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज। सर, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? अगर सरकारी कॉलेज में नाम नहीं आया तो क्या करें? यानी कि आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी नंबर 80 से कम है। 80 से कम वाले के लिए है जो है आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? और साथ ही जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि 80 से ज़्यादा भी है लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि दोनों कॉलेज में बेस्ट कौन सा रहेगा, सरकारी कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। अगर सरकारी अच्छा है तो किन के लिए अच्छा है, अगर प्राइवेट अच्छा है तो किन के लिए प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। ठीक है, तो इसी मुद्दा पे आज बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पे पहली बार है तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए बातचीत करते हैं एक एक कॉलेज का। यानी कि आज जो डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन होने वाला है सरकारी कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। देखिए, हम पहले बातचीत करते हैं। अगर आप डीएलएड कहीं से भी कीजिएगा, चाहे सरकारी से कीजिए वहाँ भी आपको 2 वर्ष का समय लगेगा, प्राइवेट से भी कीजिए यहाँ भी आपको 2 वर्ष का समय लगेगा। यानी कि ये दोनों में तो इक्वल है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इसमें तो कोई कहने वाली बातचीत नहीं है। अब यहाँ पे जो दूसरा मुद्दा आ जाती है कि सरकारी कॉलेज बेस्ट क्यों है। सरकारी कॉलेज बेस्ट इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रुपया कम लगता है। यहाँ पे रुपया की चर्चा हम बाद में बातचीत करेंगे और लेकिन बाद बाकी सभी कुछ की चर्चा हम पहले कर लेते हैं। जैसे सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो अच्छी वाली बात है, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा तभी अच्छी वाली बात होगी जब आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, जब आपके नज़दीक वाला सरकारी कॉलेज में होगा। अगर आपका नाम दूर वाले सरकारी कॉलेज में आ गया, थोड़ा सा देहात वाले इलाका में सरकारी कॉलेज में नाम आ गया, तब तो ये आपके लिए अच्छा वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकारी कॉलेज का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। क्या रूल है? आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी कि 80% आपका अटेंडेंस वहाँ पे रहना चाहिए। अब आप खुद समझ लीजिए, चाहे हर हाल में कोई भी इनका कोई समाधान नहीं है, आपको सरकारी कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी एक कमी दिख रही है। इससे क्या होता है, आप सरकारी कॉलेज जाइएगा, आप डेली वहाँ पे क्लास कीजिएगा, फिर क्लास से आइएगा तो उसी में आप लगे रह जाएगा, यानी कि आपका प्रॉपर रूप से 2 वर्ष आपका डीएलएड करने में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, आपको कॉलेज जाने का झंझट नहीं रहता, कॉलेज जाने का झंझट खत्म हो जाता है। यानी कि आप प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे आपको एक बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, जब आपको वहाँ कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा तो वहाँ आप रूम नहीं लीजिएगा। रूम नहीं लीजिएगा तो आप कहीं दूसरे जगह किसी भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप साइड से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वाली बात तो ये आ जाती है कि भाई साहब कि आप सीटेट का तैयारी कर सकते हैं, साइड से ही आप सीटेट का तैयारी कर सकते हैं। जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं, सीटेट ये ऐसा एग्जाम है, अगर आप डीएलएड कीजिएगा तो सीटेट पास कीजिएगा, फिर बीपीएससी पास कीजिएगा, तब जाकर आप टीचर बनेगा। इतना आसान नहीं है टीचर बनना। तो स्टेट पास करना भी एक बहुत बड़ी हो जाती है और स्टेट में क्लास करना भी बहुत बड़ी वाली बात हो जाती है। इसलिए जो है यहाँ एक बेनिफिट हमको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को मिलेगा। क्यों भाई साहब, यहाँ पे अगर आप क्लास नहीं करते, आप साइड से कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, सीटेट का तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आपका 2 वर्ष यहाँ पे बर्बाद नहीं हुआ। आप 2 वर्ष में जो है किसी एग्जाम का भी तैयारी कर लिए, साथ ही आपके पास डीएलएड का डिग्री भी आ गया। तो इस वाले मामले में आप देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है। इसलिए मैं आप सभी को स्टूडेंट को बोला हूँ, जिनका ज़्यादा नंबर है, जिनको लगता है कि हाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, नज़दीक में हो गया है, तो ठीक है आप सरकारी कॉलेज करवा लिए, अच्छी वाली बात है। जिनका कम नंबर है वो निराश मत होइए, वो प्राइवेट कॉलेज करवा लीजिए, इसलिए ताकि आपको यहाँ पे क्लास का झंझट नहीं लगेगा। इससे एक बेनिफिट होगा, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप काउंसलिंग किए,
या काउंसलिंग कीजिए। अगर आपका नाम आता है प्राइवेट में तो प्राइवेट में करवा लीजिए, ठीक है। हम बाद में बताएंगे फिर सरकारी किस में बेस्ट है। ये तो हो गया आपका कॉलेज जाने का झंझट वाली बातचीत हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है, सरकारी कॉलेज में अगर मान के चले एडमिशन करवाना हो तो आपको एडमिशन के लिए भी दौड़ना पड़ेगा, यानी कि खुद से आपका एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर एग्जाम का फॉर्म निकला तो एग्जाम फॉर्म खुद से जाके भरिए, ये सारा कुछ का झंझट रहता है, यानी कि आपको दौड़ना ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं तो आपको 2 साल पूरे के पूरे जो है ना सरकारी कॉलेज में ही टाइम बिताना पड़ेगा। एडमिशन के लिए जाइए, यहाँ से चक्कर काटिए, वहाँ से चक्कर काटिए, ढेर सारा झंझट लगा रहेगा। तो अगर यहीं प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन करवाते हैं तो यहाँ पे ये सब झंझट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एडमिशन एग्जाम फॉर्म सारा कुछ प्राइवेट कॉलेज वाला ही कर देता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। तो यहाँ पे तो दूसरा बेनिफिट मिला प्राइवेट कॉलेज को कि आपका जो है कोई झंझट वाली बातचीत नहीं आती है, सारा कुछ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनका कम नंबर आया है, सरकारी नहीं होगा तो आप प्राइवेट में करवा लीजिए। अब सबसे बड़ी वाली बात आ जाती है, सर प्राइवेट में तो रुपया ज़्यादा लगता है, किसमें रुपया ज़्यादा लगता है, किसमें कम लगता है, वो आप बता दीजिए। हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बात बताया हूँ कि रुपया दोनों में कितना में क्या लगता है। तो देखिए अगर सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में टोटल रुपया इसमें 24,000 लगता है और इसमें जो है 1,20,000 लगता है। लेकिन ये कहने के लिए लगता है, ये भी हम कह देते हैं आपको क्लियर कि ये कहने के लिए लगता है। ये 24,000 तो कहा जाता है, लेकिन एडमिशन फॉर्म हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया, ये टोटल लगा के आप देखा जाए तो आपका 35,000 के आसपास चला जाए। कितना? 35,000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अब सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आप कहीं वहाँ पे रूम लेके रहिएगा, तब तो आप कॉलेज कीजिएगा। कॉलेज करने के लिए आप रूम लेकर रहिएगा, रूम सब लेकर रहिएगा, तो टोटल देखा जाए 2 साल के अंदर अंदर जो है आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। टोटल खर्चा हम मान के चलते हैं 1 लाख के रुपया के आसपास आ जाएगा। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज की बातचीत करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 ये तो कॉलेज फीस हो गया। आप कॉलेज नहीं जाइएगा, एडमिशन फीस सारा कुछ लगा के अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं 1,40,000 रुपया यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? प्राइवेट कॉलेज में 1,40,000 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40,000 रुपया का अंतर भाई साहब, 2 साल में मात्र आपको 40,000 रुपया का अंतर है। अब कहिएगा 40,000 रुपया के लिए आप खुद सोच लिए आपको क्या चूज करना है, या आप अगले साल तैयारी कीजिएगा, कोई फायदा नहीं अगले साल वेट करने के। इससे अच्छा है थोड़ा सा कम नंबर आया है। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकारी नहीं हुआ तो सर प्राइवेट करे या नहीं करे, प्राइवेट 100% आप कर लीजिए, 40,000 के लिए कुछ रखा नहीं। दूसरी बात, आपका प्राइवेट कॉलेज जो लेगा वो किस्त वाइज आपसे रुपया लिया जाएगा। जैसे पहली बार मान के चलते आपका 35,000 रुपया लिया गया, फिर दूसरी बार मान के चले आपसे 25,000 रुपया, फिर 30,000 रुपया, ऐसे करके आपको 2 साल में पेड करना है। तो 2 साल में तो उम्मीद करते हैं जो मिडिल फैमिली से होंगे, थोड़ा सा भी फैमिली उनका ठीक ठाक रहेगा तो वो इतना पे कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। तो जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी अदर एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम जो है साइड से भी कुछ करें, तो उनके लिए ये बेस्ट है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। जिनके पास रुपया नहीं है उनके लिए सरकारी कॉलेज बेस्ट है। अब सबसे बड़ी वाली बातचीत आ जाती है, जो आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे मालूम आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सर कि सरकारी कॉलेज का मान्यता ज़्यादा है या प्राइवेट कॉलेज का। पहले बता देते हैं, दोनों कॉलेज का मान्यता सेम है। मान्यता जो है दोनों कॉलेज का सेम है, ये आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। सरकारी कॉलेज से करेंगे तो हमको सरकारी नौकरी पहले लग जाएगा, हम टीचर सबसे पहले बन जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो हम बाद में बनेंगे, ऐसी कोई वाली बात नहीं। आप कहीं से भी कीजिए, आपके पास डिग्री रहना चाहिए, आप पास रहना चाहिए, और उसके बाद आपका स्टेट पास रहना चाहिए, और बीपीएससी में अच्छा खासा आपका नंबर आएगा तब जाके होगा। तो उससे बेहतर हम ये समझते हैं आप प्राइवेट कॉलेज कीजिए, बीपीएससी सबका तैयारी कीजिए साइड से, तो वो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। अब बाद में कि आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये सब तो हो गया बेनिफिट, मुझे जहां तक लग रहा है सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बेनिफिट। तो सरकारी कॉलेज की मान्यता भी मैंने बता दिया, दोनों का मान्यता सेम है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। कई सारे लोगों के मन में ये आ रहा है हाँ थोड़ा बहुत प्राइवेट कॉलेज में जो है ना फ्रॉड होता है, तो वो फ्रॉड से आपको बच के थोड़ा सा एडमिशन कराना है, आपको अच्छे तरीके से एडमिशन कराना है, ताकि उससे जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती है। दूसरी बात, सरकारी कॉलेज में भी कई सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं फ्रॉड के नाम पे आपको ठगते हैं, क्या कहते हैं रुपया दीजिए हम सरकारी कॉलेज में करवा देंगे, स्पोर्ट रोड के थ्रू, ये रोड के थ्रू, कुछ भी तरह से जो है आपका अगर नाम आया है तो सरकारी कॉलेज में नहीं आया तो नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको सारा दोनों पेट जो है दोनों कॉलेज का मैंने आपको अच्छे तरीके से बेनिफिट बतला दिया। ये इसलिए मैं बतला रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका नंबर कम आया वो निराश हो रहे, वो काउंसलिंग कर ही नहीं है, हमें बार बार फ़ोन करके ये बोल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके ये बोल रहे हैं सर हमारा कम नंबर आया है, सर हमको सरकारी नहीं होगा तो प्राइवेट हम करके ही क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज हम क्यों चुनेंगे सर जी,
आप हमको यही बताइए। वो निराश हो रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ निराश होने की कोई बात नहीं है। आप डिग्री लीजिए, आप भी टीचर बन जाइएगा। टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी पास रहना चाहिए, स्टेट पास रहना चाहिए। इसमें तो आपका डिग्री चाहता है, तो आपको उतना टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर आपको समझा दिया हूँ। बाद बाकी जो है कैसे सरकारी टीचर बनते हैं और इन पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। क्या सिर्फ हम डीएलएड कर लेंगे तो सरकारी टीचर बन जाएंगे, या बीएड कर लेंगे सरकारी टीचर बन जाएंगे। हाँ, एक बात और, जो भी ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है उनका काफ़ी कम नंबर आया है तो वो बीएड भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कर सकते, बीएड भी कर सकते हैं। अगर डीएलएड में लग रहा है नहीं हो पाएगा तो आप बीएड कर लीजिए, अच्छी वाली बात रहेगी। बीएड में क्या होगा, आप 6 से लेके जो है 10 तक का जो है आप जो है टीचर बन सकते हैं। और वहीं पे आप देखा जाए डीएलएड में, देखा जाए डीएलएड में जो है आप जो है 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। अगर बीएड पास है तो 6 से 8 तक का भी बन सकते हैं। लेकिन देखा जाए अगर दोनों में देखा जाए, अगर आपका लग रहा है कि नहीं डीएलएड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बीएड का आपका एग्जाम होगा 25 को, अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा तो आप देख लीजिए जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि आप काउंसलिंग कम से कम करके रखिए, काउंसलिंग करके रखिएगा। अगर आपको लगेगा बीएड परफॉर्मेंस अच्छा गया तो 700-600 रुपया आपका बर्बाद होगा, बीएड में करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप डीएलएड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने यहाँ पे जो अच्छे तरीके से सारा कुछ समझाने का प्रयास किया हूँ। और बात बाकी देखिए डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा एडमिशन में, आप लोग कमेंट करते हैं, उस पर प्रॉपर रूप से वीडियो बना चुके आप जाके देख लीजिए। उसके बाद मैं ये भी बता चुका हूँ अच्छे तरीके से किनका कितना कट ऑफ जाने वाला है, किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और बाद में हम ये भी बता दें कि दोनों कॉलेज का बेनिफिट क्या है। जो भी अभी तक काउंसलिंग नहीं किया आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए, निष्फिक्र हो गए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए जानकारी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिनको भी नहीं मालूम होगा थोड़ा बहुत तो वो सारा कुछ मैंने बताने का इसमें प्रयास किया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सरकारी कॉलेज, सरकारी जॉब कैसे मिलता है, सरकारी टीचर कैसे बनता है, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वाले दिन जो है हम इस पे प्रॉपर से वीडियो लेके आएंगे कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। क्या आपने डीएलएड कर लिया तो क्या आप टीचर बन जाइएगा, नहीं। क्या आप जो है काउंसलिंग कर लिया तो उसके बाद एडमिशन हो ही जाएगा, ये सारा कुछ जो है ये सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।